आज मैं OSD की न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूँ, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। पिछली वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी को बताया था सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, और इसके फॉर्मूले भी बताए थे। तो आज हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या है। ए व्हीकल is traveling at a speed of 80 kmph has found another vehicle at 40 kmph. After following the slow moving vehicle for some time, the driver started overtaking at an average acceleration of 1 meter per second square. If the distance between the vehicle before and after overtaking are 12 meter and 14 meter respectively, what is the OSD for the vehicle if there is नॉट अपोजिट व्हीकल प्रेजेंट। तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट अपोजिट व्हीकल प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि D3 जीरो होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ नहीं रहा है, तो D3 का केस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोथ लेन्स आर वन वे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपोजिट डायरेक्शन नहीं आ रहा है तो बोथ लेन्स वन वे है। तो इसकी जो VC है वो 80 kmph है, और ये हमने एज्यूम किया है कि बोथ लेंस आर वन वे, तो D3 जीरो हो जाएगा। और जो डिज़ाइन स्पीड दी हुई है वो 80 kmph है, और जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो 40 kmph है, और जो S1 है तो वो 12 मीटर है, और जो S2 है वो 14 मीटर है। S1 और S2 क्या है, तो व्हीकल बिफोर ओवरटेकिंग एंड आफ्टर ओवरटेकिंग के बाद सेंटर टू सेंटर कितना स्पेसिंग बनाए हुए है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ 2S हो जाता था। क्यों 2S होता था, क्योंकि S प्लस S दोनों को इक्वल मान लिया जाता था कि बिफोर ओवरटेकिंग और आफ्टर ओवरटेकिंग क्या होगा, दोनों सेम होगा, इसलिए वहाँ 2S आता था। लेकिन इस केस में यहाँ न्यूमेरिकल में दे रखा है कि दोनों अलग अलग हैं। तो अब सिंपली कुछ बचा नहीं है, एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है, बस सिंपली फार्मूला लगाना है। जो ओवरटेकिंग टाइम है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ √2 इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ √4S/a क्यों नहीं हुआ, फिर वही फंडा है कि जो S1 और S2 दोनों अलग अलग हैं। तो आप फॉर्मूला देख लो, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका √52 यानी 7.21 सेकेंड के आसपास आएगा। अब जो है उसका D1 कैलकुलेट करो, तो D1 क्या हो जाएगा, VV इंटू टी। तो VV इंटू टी, अब यहाँ क्या है कि VV इंटू टी, टी तो 2 सेकेंड में है और VV क्या है, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो kmph को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 3.6 से, तो 40/3.6 इंटू 2। तो D1 की वैल्यू आ जाएगी 22.22 मीटर। एंड D2 क्या कैलकुलेट करेंगे, VV इंटू ओवरटेकिंग टाइम प्लस हाफ A इंटू ओवरटेकिंग टाइम का स्क्वायर। तो वैल्यू रखो 40/3.6 इंटू 7.21 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 7.21 का होल स्क्वायर। तो D2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 106.103। बात रही D3 की, D3 जीरो है। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3। D3 मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो है, तो अब जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 128.32 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट OSD के केस में न्यूमेरिकल है, अब वो करेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो ही चीज़ दी रखी है, एक डिज़ाइन स्पीड ऑफ हाईवे एंड दूसरी चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन दी हुई है। तो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं भी दे सकती है, तो उसके लिए एक अलग से चार्ट बताऊंगा। तो लेकिन पहले ये न्यूमेरिकल देख लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोग इसी में गलती करते हैं। क्या है कि फॉर ए हाईवे विथ अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 kmph द मिनिमम OSD एज्यूम एवरेज एक्सेलरेशन इज 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें तुमको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है मीटर में, तो यहाँ सारे इंपेरिकल फार्मूला यूज हो जाएंगे, S के लिए, फिर VV के लिए, क्योंकि VV स्लो मूविंग व्हीकल का तो स्पीड दिया हुआ नहीं है। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, जो डिजाइन स्पीड है उसमें से 16 अगर माइनस कर दो वो kmph में आ जाएगा, और वही अगर 4.5 में से माइनस कर दो तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, वेयर VC इज इन मीटर पर सेकेंड उस केस के लिए। ठीक है, तो देख लो।
VC यानी डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे 100 kmph है, इसलिए स्लो मूविंग व्हीकल को मैंने 16 से रिड्यूस कर दिया तो 84 kmph बचा। अब जो है S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 0.7 VV प्लस 6 है, 0.7 VV इन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इसलिए 84 डिवाइडेड बाय 3.6 प्लस 6, सो S इज इक्वल्स टू 22.33 मीटर। अब जो ओवरटेकिंग टाइम है यहाँ गिवन नहीं है कि स्पेसिंग दोनों के बीच कितनी है, तो मैं मानकर ये चलूँगा, अब अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो ये मानकर चलो कि जो स्पेसिंग की वैल्यू है दोनों केस में सेम है, इसलिए अक्सर यही यूज होता है कि T इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4S बाय A। तो वहाँ से निकाल लो, T इज इक्वल्स टू 12.98 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर ओवरटेकिंग टाइम। अब D1 इज इक्वल्स टू VV इंटू टी, अब D1 कैलकुलेट कर लो तो 46.67 मीटर। अब यहाँ भी VV इनके MPH नहीं रखेंगे, यहाँ VV इन मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 84/3.6 किया है। उसी तरह D2 निकाल लिए, D2 347.51 मीटर आ गया। अब यहाँ D3 भी कैलकुलेट होगा, तो D3 के लिए डिजाइन स्पीड इंटू ओवरटेकिंग टाइम मैंने निकाल रखा है 100/3.6 इंटू 12.98, तो यहाँ D3 की वैल्यू आ गई कितनी 360.55 मीटर। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तीनों का सम D1 प्लस D2 प्लस D3, तो उससे हमारा आंसर क्या आ रहा है 754.73 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। ऐसे एक बार रिवीजन कर लेना OSD का, मैंने जितनी भी न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड हो सकती थी OSD पर, हालांकि इससे बेस्ड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। हाँ, अब जो आगे टॉपिक आएंगे उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व है, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट कर्व है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।